बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी किचन विद मलिक में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट। उसके लिए हमने एक मुर्ग लिया है, उसके हमने 8 पीसेस करवा लिए और पीसेस करवाने के बाद उसके अंदर हमने टक लगवा दिए इस तरह, और इसको हमने नमक लगा के रख दिया कुछ देर के लिए। उसके अलावा हम लेंगे इमली का पल्प 1 कप, लेमन जूस 1 कप, 2 से 3 चम्मच सब्ज़ मिर्च पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा दही लेंगे 2 कप, 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच टिक्का मसाला पाउडर, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपको पसंद है, और 2 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और फूड कलर हस्बे ज़रूरत। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल शामिल करके इसको गर्म करेंगे और उसके अंदर हम चिकन का पीसेस ऐड करेंगे। आराम आराम से इसमें रखेंगे पीसेस को ताकि गरम तेल उड़े ना। ऑयल में शामिल करने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहेंगे। कलर चेंज होना शुरू हो चुका है अब इसका। चम्मच की मदद हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि ये जले ना। अभी इसको 2 मिनट तकरीबन और फ्राई करेंगे तेल में। अब ये पीसेस फ्राई हो चुके हैं, इनको हम डिश में निकाल लेते हैं, बाद में फिर दूसरे पीसेस को फ्राई करेंगे। इनको भी हम तकरीबन 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। चम्मच की मदद से इनकी साइड बदलते रहेंगे। ज़्यादा 2 से चम्मच नहीं हिलाएंगे ताकि टूटे ना। सारे पीसेस फ्राई हो चुके हैं। कुछ लोग कच्चे को भी मसाला लगा लेते हैं, मगर हम फ्राई करके लगा रहे हैं। तो अब हम इनको मैरिनेट करेंगे मसाले के साथ। अब हम एक बाउल लेंगे और उसके लिए उसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे दही। मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार हो रहा है। दही शामिल करने के बाद हम इसमें सुर्ख शामिल करेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट के बाद हमने इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल किया है। उसके बाद हमने इसमें इमली का पल्प, लेमन जूस, गरम मसाला पाउडर, टिक्का मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी और फूड कलर, उन सब चीज़ों को हमने शामिल करके दही में इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिए है। चिकन का मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चिकन को इसके साथ मैरिनेट करेंगे अच्छी तरह। चिकन के साथ मसाला शामिल करने के बाद हमने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको
चिकन की बोटियों के साथ इसको लगा दिया है। कट के अंदर जो हमने कट लगाए हुए थे उसके अंदर हमने इसको अच्छी तरह शामिल कर दी है। सारा चिकन अच्छी तरह कवर हो चुका है। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। उसके बाद फिर हमको स्टीम करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 2 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादातर इसको हम रखेंगे इसका टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। तो हम इसको आधे घंटे के लिए रख दें, उसके बाद इसको स्टीम करेंगे। एक हमने बड़े साइज का पतीला लिया है, उसमें हमने छलनी रखी हुई है और पानी हमने बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। अब इसमें से स्टीम निकलना शुरू हो चुकी है, पानी फुल गर्म है। अब हम इसमें चिकन के पीसेस रखेंगे इसमें स्टीम होने के लिए। इसको हम इसी तरह से स्टीम करते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज हम इसको थोड़ा सा बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, तो इसलिए हम किचन से बाहर आए हुए हैं आज शहर में, तो इसलिए आज शोर ज़रा वीडियो में ज़्यादा हो रहा है। सारे पीसीस को अरेंज करने के बाद जो मसाला बच जाएगा मैरिनेशन का, वो हम सारे चिकन के पीसेस के ऊपर अच्छी तरह उनको लगा देंगे ताकि वो वेस्ट ना हो। अब हमने इसको सेट कर दिया है, तो इसको हम तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे। अब हम इसको कवर कर रहे हैं और 30 से 40 मिनट के लिए इसको स्टीम होने के लिए रख देंगे। कवर इसको अच्छी तरह करेंगे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए, वरना ये स्टीम अच्छी तरह नहीं होगा। अब हमारा जो टाइम था 40 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन खोलते हैं और इसको चेक करते हैं हमारा स्टीम रोस्ट कैसा बना। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। अब हम इसको डिश में निकालते हैं एक एक करके। डिश आउट हमने कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको कैसा लगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।